माता की। दौड़ाते हुए भगा ले जा रहा है, राजा परीक्षित ने रोका, फिर भी गौ भागती जा रही, एक पैर टूट गया महाराज, और भगाए, दूसरा पैर टूट गया, और भगाए महाराज, तीसरा पैर टूटा जैसे ही तो राजा परीक्षित ने कहा रुक जाओ, नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम अपराधी हो, तुम हमारा अपराध कर रहे हो, शत्रु हो तुम हमारे, बोलो कौन हो। तो दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज क्रोध ना करें, हम आपके हैं। बोले नाम तो बताओ कौन हो, तुम अपराध कर रहे हो, गौ को क्यों मार रहे हो, गौ के पैर क्यों तोड़ दिए, आज गौ एक पैर पे क्यों खड़ी। बोले एक पैर का ये विपरा है कि महाराज धरती पर धर्म रूपी पैर ही खड़ा है, ये धरती अगर सदी है तो केवल धर्म से ही सदी है। जिस दिन इस धरती पर धर्म नहीं होगा, जिस दिन इस धरती से गंगा जी चली जाएंगी, महाराज संत ब्राह्मण गौ तुलसी जी सालाग्राम चले जाएंगे, धर्म नहीं होगा, उससे धरती उस दिन रसातल को चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बोले गौ को क्यों मार रहे हो। बोले महाराज जी हम आए थे रुकने के लिए आपके यहाँ, तो हम आपके यहाँ इतना पुण्य था, इतना धर्म पूर्वक आप राज्य चलाते कि हम नहीं रुक पाएंगे। बोले नाम क्या है। बोले कलयुग। बोले हमारा कलयुग नाम है। बोले कलयुग क्या चाहते हो। बोले महाराज जी रुकने के लिए कोई स्थान दे दीजिए, हम रुकना चाहते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम हमारी शरण में आए हो, शरणागत कुछ दे चले। शरणागत को कभी तगना नहीं चाहिए, शरणागत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोले तुम हमारी शरण में आए हो, रोकने के लिए स्थान मंगा रहे, तो जाओ हम तुम्हें स्थान देते हैं जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं, वहीं तुम रुकना। भैया जीवन में जो करते हो हमें तो नहीं है पता, जो करते हो तो यहीं आना, आरती के बाद किसी से नहीं बताना, आरती के बाद आना, यहीं मुंह सिर रख के प्रणाम करो और कहो हे भगवान आज से दारू छोड़ देंगे। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो, अगर अपना लाभ चाहते हो तो मदिरा का पान करना छोड़ दो, क्योंकि जो दारू पीता है उसका ना यहाँ कल्याण होता है ना वहाँ कल्याण होता है। भैया सुन लो, जो दारू पीने वाला, मांस खाने वाला अगर अश्वमेध यज्ञ भी कर ले, भागवत कथा तो ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भी कर ले, 18 पुराण सुन ले, 6 शास्त्र सुन ले, 4 वेद सुन ले, तब भी कल्याण नहीं है। पहले तो सुपात्र बन जाओ, अच्छे पात्र बन जाओ। जैसे कोई दूध लाओ और धुले पात्र में नाराज हो तो दूध फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका मन पवित्र नहीं है, तो भगवान कैसे आ जाएंगे, कथा कैसे समझ में आएगी, कभी नहीं आ सकती। कभी ना कथा समझ में आएगी और ना इनकी कृपा प्राप्त करोगे। आज ही की कथा में आना बढ़िया भाव से, हम प्रणाम करना किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई किसी को पता नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। आना कहीं भगवान आज से छोड़िए, आपकी सारी गलती समाप्त। आप मानो कि आपने 4 धाम की यात्रा कर ली, कथा सुन ली, अगर अपराध छोड़ दिए तो भगवान की आपसे प्रीति हो जाएगी, भगवान जो है आप पर कृपा करेंगे, खूब आशीर्वाद देंगे। कहे जाइए और जहाँ लोग मदिरा पान करते वही निवास करिए। ठीक है महाराज। और कोई अच्छा स्थान दे दीजिए, सुंदर स्थान। बोले जाइए जहाँ जुआ खेला जाए, जिस स्थान पर जुआ खेला जाए उस स्थान पर कलयुग का वास रहता। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जो जुआ खेलते हैं छोड़ दो जुआ खेलना। जितने में जुआ खेलना है उतने में कीर्तन गाओ। आसपास के गांव में कभी कथा हो रही है, अगर बुला हुआ नहीं भी आया तो पहुंच जाओ, विवाह में ना जाइए मगर कथा में जरूर जाओ, क्योंकि हमने कहा ना स्वर्ग न सेनी हरि कथा और नरक निवारण हार। तो नरक से निवारण कराने वाली कथा है, भव से पार कराने वाली कथा है। तो कथा सुनने जाओ, जुआ मत खेलना जीवन में, और खेलने के साथ जुआ देखना भी नहीं। देखो पांडवों की क्या दशा हुई, कहां कहां भटके, कैसे कैसे महाराज कष्टों को झेले,
तो जुआ नहीं खेलना कभी जीवन में, छोड़ देना। सट्टा नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, वो एक ही चीज है। अब ये नहीं कहना हमारा सट्टा के लिए नहीं कहा, तो सट्टा भी नहीं खेलना। कई लोग खेलते हैं, हमारा पता नहीं चलता, बुकिंग हो जाती है, तो सट्टा भी नहीं खेलना, अपराध लगता है। लक्ष्मी जी को दांव पे लगा रहा है, मतलब तुम भगवान से विमुख, भगवान से दूर हो रहे हो। लक्ष्मी जी को दांव पे नहीं लगाना। जाओ। और कहा महाराज कहाँ? बोले जहाँ गणिकाएं रहती हैं, जहाँ गणिकाएं वास करती हैं वहां रहना। गणिकाएं समझते हो, नाचने वाली, नृत्य करने वाली, महाराज वहीं रहना। और तो और आज की भी ये स्थिति है। बोले पूर्व के पाप के कारण भगवंत कथा न रुचि जिनको। पूर्व के ऐसे पाप बनते हैं, ऐसे पाप बनते हैं कि भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती। बोले पूर्व के पाप के कारण भगवंत कथा न रुचि जिनको। तो एक नारे वाला नचवावत दिन चारण को। तो वो क्या करते? बोले एक नारी को लगा कर दिया जाते। तो एक नारे वाला नचवावत दिन चारण को। मृदंग कहे देखे देखे इनको, मजीरा कहे किन किन को। तो हाथ उठा के वो नार कहे इन इनको, इन इनको, इन इनको। धिक्कार है, धिक्कार है। कथा प्यारी नहीं लगा, भक्ति में मन नहीं लगा, नाच देख लिया आ गए जी। दर्शन कबो ने करे बोले भगवान के, नारी को नृत्य देखने के लिए आ गए। बोले मृदंग भी कहता धिक्कार है हमको, मजीरा कहता किन किन को। तो वो औरत हाथ उठा के कहती इनको धिक्कार है, धिक्कार है। हाथ उठा के नाचती ना, बोले बता रही कि धिक्कार है तुम्हें, भली हमें देख हुए आए, फिर भी धिक्कार है। बोले क्या मतलब उसको देखने में? इनको देखो, इनको जिनने बनाया है, इनसे प्रेम रखो, इन पर आस्था रखो, श्रद्धा रखो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, संसार को मत देखो, संसार को बनाने वाले को देखो। ये कितने कृपा करेंगे, कितना आशीर्वाद देंगे। बोले और कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। बोले महाराज और कोई नम्र जहाँ जो है भक्ति भी प्राप्त हो, कोई शुभ स्थान दे दीजिए। ये ना मानिए कि हमारा नाम कलयुग है तो हमारी केवल अपराध ही अपराध है, हमारी गलतियां ही गलतियां, हमारी कुछ अच्छाइयां भी हैं। बोले क्या अच्छाइयां? बोले द्वापर युग में, त्रेता युग में हजारों वर्ष की समाधि लगती थी, शरीर में दी लग जाती थी, जब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। आज इस कलयुग में तो केवल 41 दिन के लिए कोई बैठ जाए ऐसे, केवल 41 दिन में ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। और तो 4 दिन के लिए बैठ जाए तो भी प्राप्ति हो जाए, मगर मन शुद्ध ही हो पहले, मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो। इसीलिए सुंदर भाव निर्मल जन मन सो ही पावा, निर्मल जन मन सो ही पावा, मोहि कपट चले निर्मल जन मन सो ही पावा, मोहि कपट चले। बोले मन पहले निर्मल हो, मन पवित्र हो, तभी प्राप्ति होगी भगवान की, ऐसे नहीं होगी। बोले बड़ा शांत स्वभाव हो, निर्मल हो, संतों के जैसा मन हो। बोले संत हृदय नवनीत जमाना, जैसे संतों का हृदय कोमल रहता, ऐसे हमारा मन कोमल रहना चाहिए। एक कठोर वाणी ना बोले, प्रेम से बोले, बड़े प्रेम से रहें। और हमारा मन हो, मन ऐसा हो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, महाराज जलन हमारे अंदर न हो। इन सब चीजों से दूर रहें, किसी से हम जले नहीं। किसी का विकास हो रहा है तो भैया हमें सोचते उससे जलन करने लगे, ये मत रहे। जिसका जो हो रहा है विकास उसको होने दो,
हमें द्वेष नहीं रखना है। हम तो ये कहें कि भगवान सबके ऊपर कृपा करें और हमारे ऊपर भी कृपा करें, ऐसा भाव होना चाहिए। बोले हमारी विशेषता क्या है? बोले कलयुग नहीं, बोले कलयुग है। बोले महाराज कैसे कलयुग? बोले मनुष्य जैसा करता है उसको यही प्राप्त होता है। बोले महाराज कैसे प्राप्त होगा? बोले प्राप्त होता है कि जब व्यक्ति महाराज अपराध करता है, गलतियां करता तो सजा भी यही भोगता है। शरीर की अधिक पीड़ा होती है, कष्ट होते शरीर को, नाना प्रकार की बीमारी आ जाती, विपत्तियां आ जाती, और तो और कहता है भगवान उठा लो हमें, हे भगवान उठा लो, तो मौत भी नहीं आती मांगने से। बोले जब यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं तो वहाँ के लोगों को भी तुम्हारी जरूरत नहीं। जिनकी यहाँ चीन है उनकी वहाँ चीन है। बोले भैया तो जो हाथ में है वही कर लो, क्या हाथ में? बोले कभी जीवन में चिंता मत करो, चिंतन करो। अच्छा जी बताओ, आप लोग तो बुद्धिमान हो, कई बार कथा सुन चुके हो, आप हमारे और आपके हाथ में कुछ है? बताइए। बोले कुछ नहीं है। जब मरना है तो मरना है, और तब जब तक जीना है तो कोई मार भी नहीं सकता, और जब मरना है तो कोई बचा नहीं सकता, चाहे हम हो चाहे हमारे घर के हो। सत्यता आपसे बताएं, जब तक हमें जीना है तो किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि हमें मार दें, और जब हमें मरना है तो एक पाटवा घलेगा हम मर जाएंगे। तो जब हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है, चिंता करने की क्या जरूरत? बताइए। बोले हाँ हाथ में कुछ है। बोले जस अपजस विधि, हाँ। बोले अच्छा नाम कमा लो, बुरा नाम कमा लो। बोले मर जाता है व्यक्ति तो कहते भैया ठीक आदमी था, अच्छा व्यवहार कुशल था, प्रेमी था। और अगर कोई मर जाए, कोई अपराधी हो, वो भगवान के यहाँ धाम भी जा रहा है, वो लोग कहे भैया ठीक मर गया, वो आदमी ठीक नहीं था, वो आदमी गलत था, एक अपराधी कब हुआ, तो वो भगवान के हाथ से भी नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए जीवन में बन सके तो अच्छा नाम कमा लो, अच्छा काम कर लो, चिंता ना करो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा आशा मत रखो भैया, ज्यादा लोगों का मत लाओ अपने अंदर। जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो आपको मिला है इसी में खुश रहो, इसी में प्रसन्न रहो, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। चिंता ना करो, चिंतन करो। बड़े प्रेम से राज्य चलाते और कहा कि हमारी क्या विशेषता है? हमारी ये विशेषता है कि कोई व्यक्ति माला ना करे, कथा ना सुने, यज्ञ ना भी कर पाए, पूजन पाठ ना भी करता रहे ना पाए, सेवा ना कर पाए भगवान की, तो नाम ले तो उसका कल्याण है। कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलियुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पार। बोले हमारा केवल नाम है, हम में गुण तो अच्छे हैं, हमारे अंदर जो गुण हैं वो विद्वान हैं, अच्छे अच्छे। और कहते गुण की कीमत है, करिया हो, एक आंख भी फूटी हो, अगर योग हो, पढ़े लिखे हो, तो लोग आएंगे, खूबसूरत लोग आपसे सर कहेंगे, सर जी ऐसा काम कर दीजिए। बोले शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, गुण महत्वपूर्ण है, आपका जो हृदय है वो महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। पेंटिंग पेंटिंग करने में कुछ नहीं रखा, जो भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहे, इसमें कुछ होने वाला नहीं। बोले गुण अच्छे हो। और राम जी सबको नचा रहे, बोले सबई नचावत राम गोसाई, सब राम जी के कहने पर जो है चल रहे। तो आज से चिंता समाप्त, चिंतन शुरू। बड़े भाव से कहा और कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। बोले ठीक है, जाओ तुम सोने में भी वास करोगे,
अब तो ऐसा कहा कि सोने में वास करोगे तो कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज जी बहुत अच्छा किया, अच्छा स्थान दे दिया आपने। और प्रसन्न हुआ तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुजी ये बताइए सोने में तो भगवान का वास रहता है, फिर कलयुग का सोने में वास कैसे रहेगा? तो सूत जी महाराज बताते हैं सोनकादिक ऋषियों को सोना 2 प्रकार का होता है। बोले महाराज कैसे 2 प्रकार का? बोले जो अधर्म पूर्वक कमाए, जो धोखा दे के सोना कमाए, जो धोखा दे करके धन कमाए, बेईमानी से झूठ बोल करके, झूठी गवाही दे करके जो धन कमाए, उस धन से जो सोना लेगा उस सोने में कलयुग का वास है, ध्यान रखना। और जो न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, मेहनत पूर्वक अगर धन कमाए, उस धन से सोना खरीदे तो उस सोने में भगवान का वास रहता है। जो धन हमारे पास आए वो ये सोचे जरूर कि अपराध से तो नहीं आया, बोले अधर्म पूर्वक तो नहीं आया। बोले अच्छा एक बात बताए प्यारे सज्जनों, धन किन के लिए कमाते हम? बोले अपने बालकों के लिए ना। बोले हमारे बालक अच्छे रहेंगे, हमारा बेटा पढ़ जाएगा, हमारे बेटा योग्य हो जाएगा। और बालकों के लिए धन कमा के लाते हैं, अगर गलत धन कमा कर लाओगे, उसी धन का उपयोग तुम्हारे बेटा करेंगे तो क्या वो अच्छे चलेंगे? क्या गलत अन्न खाएंगे तो क्या अच्छे चलेंगे? बोले कभी नहीं अच्छे चल सकते। सात्विक प्रवृत्ति से लाओ, नीति पूर्वक धन कमा कर लाओ, बच्चे लेंगे, उपयोग करेंगे तो वो सद्मार्ग पे ही चलेंगे। अब तो ऐसा वरदान मिला कलयुग को, कलयुग प्रसन्न हुआ। राजा परीक्षित जी वहां से चले। महाराज जैसे ही अपने महल में पहुंचे तो दरवाजे को खुलवाए, महाराज तिजोरी को खुलवाए। तिजोरी में अनेकों मुकुट रखे हुए थे। उन्हीं मुकुट में एक जरासंध का मुकुट रखा था, क्योंकि जरासंध को भीम ने मारा था। अंत में कथा आएगी। तो जरासंध का मुकुट पांडवों के सिर में रखा था, महाराज खजाने में रखा था। तो जरासंध को मुकुट को निकलवा कर राजा परीक्षित ने महाराज अपने सिर पर रखा, धारण किया और शिकार खेलने के लिए गए। तो अब तो कलयुग राजा परीक्षित के ऊपर ही सवार हो गया। आज की स्थिति भी यही है, लोग महाराज दूसरे का उपयोग करते हैं, खुद को कहना होगा दूसरे के लिए कह दे भैया उसे ऐसा कह देना, दूसरे की कला पे से ही बंदूक डालते हैं। ये स्थिति है, कुछ खुद को बोला है दूसरे से बुलवाएंगे। आज महाराज जैसे ही जरासंध के मुकुट को धारण किया, कलयुग आया और कलयुग जाकर के महाराज राजा परीक्षित के ऊपर सवार हो गया। ये तो ऐसी स्थिति भाई जैसे भोलेनाथ जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिनके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा प्रभु पहले तुम्हारे ऊपर रखना कि तुम्हारा वरदान असली है ये नकली है। तो भस्मासुर हाथ धरने के लिए आया तो भोलेनाथ जी भाग गए। बोले देखे वरदान लोग गए अकबा के फूल में। ऐसे ही आज इस कलयुग ने कहा किया, राजा परीक्षित ने ही वरदान दिया और परीक्षित जी के ऊपर सवार हो गया। ऐसे उन्होंने किया महाराज। अब जब कलयुग सवार हो गया तो राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ी तो राजा परीक्षित जी की जल पीने की इच्छा हुई। जल पीने के भाव से महाराज चले तो समीक ऋषि का आश्रम था। जैसे समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो समीक ऋषि की समाधि लगी थी। तो राजा परीक्षित ने आवाज दी, महाराज श्री जल पीने की इच्छा है, हम जल पीना चाहते। तो समाधि में बैठे तो नेत्र नहीं खुले। तो राजा परीक्षित को शराब लगा कि बताइए हम राजा होकर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तब भी नहीं उठे। तो राजा परीक्षित को क्रोध आया। क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प डला था, उस सर्प को राजा परीक्षित ने उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब गले में डाला समीक ऋषि के, तो समीक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को पता चला ओहो किसी ने हमारे पिताजी के गले में काला सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि गए और जल में खड़े होकर के जल को अंजलि में और अंजलि में लेकर के
दे दी। जिस किसी ने भी हमारे पिताजी के गले में काला सर्प डाला, हम शराब देते हैं साथ में उसे काला सर्प से मृत्यु हो जाएगी। अब तो महाराज तारीख को शराब लगा भैया किसी के सभी किसी को पता लगा कि हमारे बेटे ने शराब दे दिया, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे राजा को शराब नहीं देना चाहिए, ऐसे राजा ना कभी हुए हैं और कभी होंगे। देखिए संत का हृदय बड़ा कोमल है, संत का हृदय कुलबुंद आघात सहगिरी कैसे कुलबुंद सहगिरी कैसे भजन संदेश जैसे बुंद आघात सहगिरी कैसे भजन संदेश जैसे सारे सोती इसमें जल के तेज लगती के लिए आज पेड़ों के ऊपर